कहा जाता है जब सृष्टि असंतुलित होती है, जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब महादेव का तांडव ही वह शक्ति बनता है जो संसार को पुनः संतुलन में लाता है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण और विनाश की सबसे अद्भुत लीला है। यह है महादेव का तांडव। कैलाश पर्वत, जहां बर्फ की चादर पर महादेव ध्यानस्थ थे। सती के आत्मदाह के बाद उनका मौन और गहरा हो गया था। उनकी जटाएं बिखरी थी, आंखें बंद थीं और हृदय में एक ही पीड़ा थी, सती का वियोग। देवता, ऋषि और यहां तक कि ब्रह्मा भी चिंतित थे, क्योंकि जब तक महादेव ध्यान में थे, सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। लेकिन कोई भी उन्हें इस ध्यान से बाहर नहीं ला सकता था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने स्वयं महादेव के मौन को भंग कर दिया। एक बार ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि ने महादेव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने कहा, शिव तो केवल एक सन्यासी है जो संसार की गति को नहीं समझते। उनकी यह बात आकाश में गूंज उठी और ब्रह्मांड में एक कंपन फैल गया। वो शब्द महादेव के कानों तक पहुंचे और अगले ही पल ध्यान टूट गया। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलने लगी, धरती कांपने लगी, आकाश थरथराने लगा। उनके हृदय में अब कोई शांति नहीं थी, बस वेदना, विरह और क्रोध का संगम था। महादेव ने अपनी जटाओं को झटका और उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई। उनके चरण जैसे पृथ्वी को हिला रहे थे और उनकी भुजाएं ब्रह्मांड को तोड़ रही थीं। उनका तांडव सृष्टि और संहार दोनों का प्रतीक बन गया। हर पदचाप के साथ पर्वत डगमगाने लगे, हर लय के साथ समुद्र में तूफान उठने लगे। देवता भयभीत होकर विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, अगर यह तांडव नहीं रुका तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। परंतु तांडव केवल क्रोध नहीं था, वह एक संदेश था कि हर सृजन से पहले विनाश आवश्यक है। महादेव के हर कदम से नया संतुलन जन्म ले रहा था। उनकी हर गति कह रही थी, जब अधर्म बढ़े तब विनाश ही पुनर्जन्म की पहली सीढ़ी है। महादेव के शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प और जटाओं से गंगा बह रही थी। उनका हर भाव भय और भक्ति का संगम था। देवता स्तब्ध थे, ऋषि विस्मित थे और समय रुक गया था। तांडव इतना शक्तिशाली था कि पर्वत खंड खंड हो गए, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी और आकाश के तारे बुझने लगे। विष्णु बोले, यह नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांड का हृदय धड़कन है। ब्रह्मा ने कहा, अगर ये नृत्य थम गया तो सृष्टि भी थम जाएगी। लेकिन महादेव को रोकना असंभव था। वो नाचते रहे, वो गरजते रहे और उनके भीतर की पीड़ा हर गति के साथ ब्रह्मांड में फैलती रही। जब सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, तभी इस विनाश का अंत लिखा गया। पार्वती ने देखा, महादेव का तांडव अभी भी जारी है, संसार संकट में है। वो आगे बढ़ी और बिना किसी भय के महादेव के सम्मुख खड़ी हो गई। उनकी आंखों में शांति थी, उनके चेहरे पर भक्ति। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, शांति प्राप्त कीजिए। महादेव ने जब पार्वती को देखा तो उनके भीतर का ज्वालामुखी शांत होने लगा। तांडव की गति धीमी पड़ी और फिर रुक गई। सृष्टि में फिर से शांति लौट आई। महादेव बोले, देवी, तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, यह सृजन का आरंभ भी है। जब संसार धर्म से भटक जाता है तो संतुलन लाने के लिए विनाश आवश्यक होता है।
और जहां प्रेम और भक्ति है वहां क्रोध भी शुद्ध हो जाता है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जब आप नृत्य करते हैं तो सृष्टि आपके साथ झूमती है। आपका क्रोध भी सृष्टि के लिए वरदान है। महादेव ने कहा, मेरा तांडव हर उस आत्मा के भीतर है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। यह नृत्य केवल मेरा नहीं, हर उस हृदय का है जो सत्य के लिए चलता है। और उसी क्षण महादेव ने अपना दिव्य नटराज रूप धारण किया। एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, एक पैर से असुर का विनाश, दूसरे से सृष्टि का संरक्षण। देवताओं ने प्रणाम किया। आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव। उनका यह नृत्य आज भी शिव तांडव स्तोत्र के रूप में गाया जाता है, जहां हर शब्द, हर ध्वनि उनकी शक्ति की गूंज है। महादेव का तांडव हमें सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार घिरे तो अपने भीतर के शिव को जगाओ। कभी कभी विनाश भी आवश्यक होता है, क्योंकि पुराने का अंत ही नए का आरंभ है। और जब भी संसार संकट में होगा, जब अधर्म बढ़ेगा, जब सत्य डगमगाएगा, महादेव फिर उठेंगे और फिर गूंजेगा ब्रह्मांड में महादेव का तांडव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।